Come on, church. अपने आवाज को ऊंचा करें. Come on, lift up your voice, Lord. Come on, church. प्रभु आज तुझे मैं देखना चाहता. आज प्रभु मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ. ओ आज के दिन में खाली नहीं जाऊंगा. आज के दिन प्रभु तेरे अद्भुत कामों को मैं देखना चाहता हूँ. ओ हालेलुया, हालेलुया. प्रभु तू हमारे बीच में मौजूद है. आज की सुबह तू हमारे बीच में मौजूद है. हमारे बीच में मौजूद है. हमारे बीच में उपस्थित है. हमारे बीच में तू है. उसका प्रमाण, उसका प्रूफ आज मैं देखना चाहता हूँ. आज प्रभु देखना चाहता हूँ. तेरी महिमा, तेरे कार्य हो. ओ हालेलुया. आए अपने हाथों को ऊंचा उठाया और कहे प्रभु मुझसे बातें कर. मेरे पीछे दोहराए, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर. तू जिंदा है. तू मुर्दों में से जी उठा है. ओ आज तू मुझसे बातें कर. ओ आज की सुबह तू हमारे बीच में है. मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर. आज के दिन, ओ इस पुनरुत्थान के दिन मैं खाली नहीं लौटना चाहता. तेरी महिमा मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ. तेरे कार्य मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ. आज आपका एक स्पर्श, आपका एक स्पर्श मेरे जिंदगी को बदल देगा, बदल देगा. आपका एक स्पर्श मेरे भविष्य को बदल देगा. ओ आपका एक स्पर्श मेरे जीवन को आशीषित कर देगा. आज आपका एक स्पर्श मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे. आप मुर्दों में से जी उठे. आपके कार्य, आपके चमत्कार, आपके अद्भुत काम हम देखना चाहते हैं. सारा गौरव, आदर, महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम में. आमीन. हालेलुया. सभी को पुनरुत्थान की शुभकामनाएं. हालेलुया. जितने लोगों का यीशु सोया हुआ था आज जिंदा हो गया है. सिर्फ आज के दिन नहीं, कल के दिन नहीं, परसों के दिन नहीं, हमेशा के लिए जिंदा रखो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, इस वक्त हमारे साथ में कलकत्ता के लोग जुड़े हुए हैं. ओके, कलकत्ता के साथ कलकत्ता के लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं. ओके, आज की प्रार्थना हम यहाँ पर करेंगे. आपकी जिम्मेदारी होगा और कलकत्ता के लोगों को भी जिम्मेदारी होगा. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया. आज कौन सा दिन है? कम ऑन. आज कौन सा दिन है? आज का दिन है पुनरुत्थान का दिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजरेक्शन? पुनरुत्थान का मतलब क्या है? हाँ, पुनरुत्थान का मतलब क्या है? नया जीवन. फॉर एग्जाम्पल, जो चीज खराब हो गई, चाहे मनुष्य, प्राणी हो या कोई वस्तु खराब हो गई, उसको बिना रिपेयर करने से वो व्यक्ति जिंदा हो गई, पुनः स्थापित हो गई, उसके कहते पुनरुत्थान. अगर आप मोबाइल में सर्च कर तो करोगे, इंटरनेट में, गूगल में रिजरेक्शन, तो किसी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ मेरे खुदा का नाम आएगा. हालेलुया. क्योंकि प्रभु यीशु को लोगों ने क्रूस के ऊपर मार दिया. क्रूस के ऊपर यीशु मरने के बाद उनको दफनाया गया और दफनाने के बाद प्रभु यीशु वापस पुनः तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान हुए. कब्र के अंदर वो ताकत नहीं थी, कब्र के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि यीशु को, शरीर को रोक सके. हजारों करोड़ों लोग कब्र के अंदर गए, वापस नहीं आए, मगर मेरा यीशु और आपका यीशु कब्र से वापस बाहर आ गया. क्योंकि वही व्यक्ति पुनरुत्थान का व्यक्ति है, वही व्यक्ति रिजरेक्शन का व्यक्ति है. उसी के अंदर वो क्षमता, वो ताकत थी पुनः जीवित होने की, जो किसी के अंदर नहीं थी.
हालेलुया, हालेलुया। और हर साल प्रभु के लोग, मसीह लोग रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन, अलग अलग ड्रामा करके, अलग अलग चीजों के द्वारा पुनरुत्थान का दिन बनाते हैं। चर्च, प्रभु यीशु 2024 साल पहले पुनरुत्थान हुआ। यीशु को पुनरुत्थान की जरूरत नहीं है, पुनरुत्थान की जरूरत है तो आज सोए हुए मसीह लोगों को आज पुनरुत्थान की जरूरत है। विश्वासी लोगों को जो मरे हुए विश्वास के साथ में जी रहे हैं, मरे विश्वास की आशा के साथ जी रहे हैं, उनके लाइफ में, उनके जीवन में पुनरुत्थान का कार्य होना जरूरी है। यीशु पुनरुत्थान हो गया, आज मेरा और आपका समय है पुनरुत्थान होने का। हालेलुया, हालेलुया। हजारों प्रभु ने प्रमाण दिए। जब यीशु पुनरुत्थान हुए तो 12 में से एक व्यक्ति जिसका नाम थोमा, वो कहता है, प्रभु तू जिंदा है, जब तक मैं तुझे छू कर नहीं देखता मैं तुझ पर विश्वास से। हालेलुया। उस व्यक्ति ने एक ही बार छुआ, उस व्यक्ति ने एक ही बार यीशु को छुआ, बार बार नहीं। जब छूने के बाद जैसे छुआ, सब कुछ छोड़ के आ गया इंडिया में और प्रचार करना शुरू किया। और वही थोमा मद्रास में वो कुर्बान हो गया यीशु के लिए, जिसके द्वारा मैं और आज यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। चर्च, आज का समय मुझे और आपको पुनरुत्थान का हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए। सब तैयार है? सब तैयार है? तो आज इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मेरे और आपके जीवन में कौन से कार्य करना चाहता है, वो आज हम वचन के अनुसार देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन तक। यूहन्ना 11 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 3। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसकी पाँवों को अपनी बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हालेलुया। इस वचन में, बाइबल छोड़ो, आप लिख के लेना, घर पर एक पढ़ लेना। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी आपको बाइबल पढ़ना है बुक्स में लिखना, वचन में, नोट में लिखना और घर पे एक पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस इन वचनों में उल्लेख किया गया मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजरस के बारे में उल्लेख किया गया है। और उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि उसने प्रभु यीशु को संदेशा भेजा, उसके बहनों ने, कि प्रभु जिससे तू प्यार करता है वो क्या है? बीमार है। जिससे तू प्यार करता हो तो क्या है? बीमार है। सबसे पहला खबर, सबसे पहला संदेशा किसके पास भेजा गया? यीशु के पास भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो लाजर से प्यार करता था, उसके बहनों से प्यार करता था। हालेलुया। चर्च, आप किसी भी हालत से गुजरो, किसी भी परिस्थिति से गुजरो, किसी भी कठिनाइयों से गुजरो, सबसे पहला खबर मेरे यीशु को मिलती है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हाया ना, हाया ना, हाया ना। हालेलुया। आप दुख में हो, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में, समस्या हो, आप आंसू बहा रहे हो, आप भले किसी को बताओ या ना बताओ, परंतु सबसे पहले खबर यीशु को पूछती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन में मार्था और मरियम ने अपने भाई बीमार है करके यीशु के पास संदेशा भेजा। कैसा संदेशा भेजा? किस प्रकार से? प्रभु जिससे तू प्यार करता हो क्या है? जल्दी आ बोला क्या? बोला जल्दी आ? नहीं, प्रभु जिससे तू प्यार करता हो बीमार है, फुल स्टॉप, एंड मैसेज। इसका मतलब यह है, प्रभु जहां कहीं भी है तुझे इशारा दिया गया है। मार्था और मरियम ने, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, तू जहां कहीं भी है तू उठ करके आना, चले आना। हालेलुया। परंतु जब प्रभु यीशु ने संदेशा सुना कि लाजरस बीमार है, मार्था और मरियम का संदेशा सुनने के बाद यीशु ने क्या किया? 5 और 6 वचन में, यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया।
हालेलुया, ध्यान से सुनना। जब यीशु ने सुना कि लाजरस बीमार है और वचन में साबित किया कि यीशु मरियम उसके परिवार से, बहनों से, लाजरस से क्या करता था, लिखा है ना, मेंशन किया वहां पर, लिखा है कि यीशु प्रेम करता था। फिर भी प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर पे न पहुंचते, जिस स्थान में था उस स्थान में 2 दिन क्या हो गए और ठहर गए। मरियम के घर नहीं पहुंचे। ध्यान से सुनना, अगर आप ये नहीं सुनोगे तो आज जैसे आए थे वैसे लौट जाओगे। अगर आप सुनोगे, स्वीकार करोगे, आपके जीवन, आज आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो प्रभु यीशु ने सुना परंतु नहीं गए, जिस स्थान में थे उसी स्थान में 2 दिन और रुक गए। और यीशु ठहरने के कारण क्या हो गया, वचन 14 वचन में, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हालेलुया। लाजरस क्या हो गया, बोलो, लाजरस मर गया। लाजरस मर गया। यीशु को खबर मिली थी लाजरस जिंदा था तभी, पर लाजरस के मरने के कारण क्या है, लाजरस के मरने का कारण क्या है, हा? लाजरस के मरने का कारण क्या है। ओके, ये टॉपिक मेरा है, मैं टॉपिक में प्रचार कर रहा हूँ, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, मगर इसको मैं हाथ नहीं डालना चाहता, नहीं तो मेरा मैसेज रॉन्ग ऐसे चला जाएगा। पर जिस मैसेज के लिए मैं जिस मुद्दे के लिए मैं बात करना चाहता हूँ उससे करूँ, उसमें बहुत सारी योजना थी, उस साइड बहुत सारा कार्य था, इसके लिए परमेश्वर वहाँ पर रुके। परंतु लाजरस मरने का कारण क्या था, यीशु लेट पहुंचे। मरने का कारण क्या था, यीशु को खबर मिली थी कि लाजरस बीमार था। हालेलुया। चर्च, मार्था और मरियम ने, ध्यान से सुना, मेरा मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है। मार्था और मरियम ने एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ, एक भरोसे के साथ यीशु के लिए, यीशु के पास संदेशा भेजा, हे प्रभु मेरा भाई बहुत बीमार है, पता नहीं वो जिएगा या मरेगा, जिससे तू प्यार करता है वो बहुत बीमार है। हालेलुया। और तू जहां कहीं भी है दुनिया के कोने में, प्लीज तू आ, नहीं तो मेरा भाई चला जाएगा। इस आशा से, इस भरोसे से मार्था और मरियम ने यीशु के पास संदेशा भेजा, परंतु यीशु ने सुना, परंतु यीशु न पहुंचने के कारण लाजरस की मृत्यु हुई। हालेलुया। प्रेम करने के बावजूद भी, प्रेम करता है यीशु, फिर भी यीशु नहीं पहुंचा, और लास्ट में लाजरस मर गया। और लाजरस को कहां पर चला गया, अभी लाजरस किधर गया, कब्र में। लाजरस सिर्फ कब्र में नहीं गया, लाजरस के साथ में मार्था और मरियम का विश्वास, एक भरोसा, एक आशा जो थी यीशु के ऊपर कि यीशु आएगा तो 100% मेरा भाई जिंदा हो जाएगा, बच जाएगा। पर यीशु नहीं आया, आखिर में लाजरस मर गया। लाजरस को मर गया, लाजरस का साथ में मार्था और मरियम, और वो पूरा उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनकी आशा लाजरस के साथ में कब्र में चली गई। अब कुछ फायदा नहीं, सब कुछ खत्म। यीशु का वेट किया, यीशु का इंतजार किया, मगर कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। आज भी कई लोग इस स्थान में ऐसे बैठे हुए हैं, आज कई लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज कई लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी प्रार्थना की थी। कई विश्वासी लोगों ने प्रार्थना की थी अपने परिवार के लिए, एक भरोसे के साथ में, जोश के साथ प्रार्थना की थी। ओ मेरा परिवार ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे परिवार का भविष्य अच्छा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, मेरे परिवार गवाह बनेगा। परंतु कई साल गुजर गए, कई दिन हो गए, कुछ नहीं बदला। अब 4-5 साल के ऊपर हो गए, उनका भरोसा, उनकी आशा, उनका विश्वास टूट गया, खत्म हो गया, और वो सब कुछ किधर चला गया, कब्र के अंदर। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चे नहीं होते,
जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से प्रार्थना कर रहे मगर बच्चे नहीं हुए। अब उनका विश्वास टूट गया, उनकी आशा टूट गई, उनका भरोसा खत्म हो गया। आज सब उनकी प्रार्थना, उनका विश्वास चला गया कब्र के अंदर, कुछ फायदा नहीं। आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ओ मेरे शादी के लिए प्रार्थना किया, ओ मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना किया। इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ भी लाइफ में बदलाव नहीं आया। जैसे जी रहे वैसे ही जी रहे, कुछ फायदा नहीं। बड़ा भरोसा करके, बड़े सपने देखकर फायदा नहीं। अब सब कुछ खत्म। उनकी प्रार्थना, उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनकी जो भी जरूरत है पेपर में रखकर कब्र के अंदर डाल दी, कुछ भी फायदा नहीं। बड़े सपने देखकर फायदा नहीं। आज कई ऐसे लोग हैं जीने के लिए जी रहे, सिर्फ संडे के दिन उनका चर्च में यीशु जिंदा होता है, बाकी के टाइम पे उनका चर्च में यीशु कब्र के अंदर। वाई? हमने गाना गाया आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए, पहले दूसरे को बताने से पहले हमें प्रूफ होना चाहिए मेरा यीशु सचमुच का जिंदा है। हालेलुया। आज लोग निराश हो गए। उन्होंने प्रार्थना करना, सब कुछ प्रार्थना करना, विश्वास करना, सब कुछ बंद किया, सब कब्र में चला गया। सब कुछ व्यर्थ है आज। इसके लिए प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद खुद मुर्दों में से जी उठकर गवाही नहीं दी, अपने स्वर्गदूत को भेजा और कहा जाओ मेरे साथियों को कहना मैं मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपने बड़ा बड़ा सोचा था, ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। कितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं? हालेलुया। चर्च, आज पुनरुत्थान का दिन है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में पुनः वो कार्य करना चाहता है जो हमने छोड़ दिया। हमारी प्रार्थना, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जो मर गया, इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर वापस उसे जिंदा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो? अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो तो एक काम आपको करना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो एक काम करना है। एक काम कौन सा है? बहुत मुश्किल है वो काम। एक काम बहुत मुश्किल का है। जब लाजरस को कब्र में रखा, ओके, कब्र में रखा, प्रभु यीशु कब्र के पास पहुंचे और प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को क्या कहा? पढ़ो 38 वचन, 30 39। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए बस यीशु ने क्या कहा? पत्थर को, बोलो पत्थर को हटाओ। पत्थर क्या करता है? पत्थर साबित करता है कि जिस गुफा के अंदर जो इंसान है वो क्या है? मरा हुआ। हालेलुया। गुफा को पत्थर हटाओ, इसका मतलब जो अंदर है वो बाहर निकलने वाला है। हालेलुया। चर्च, आपका जो जो भरोसा, आपका जो जो विश्वास, जो जो आपकी आशा थी, आपने जो जो सोचा था, उसके ऊपर आपने पूरा पानी फेर गया, आपने उसके ऊपर पत्थर रखा। अगर आप आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो उस पत्थर को आपको हटाना है। भले आपके शादियों के 10 साल, 15 साल, 20 साल हुए होंगे, डॉक्टर कहता है कि बच्चा होने के लिए इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। आपकी बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, डॉक्टर कहता है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जो डॉक्टर ने लिख के लिखा है पत्थर कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या कोई भी कहता है कि आपको बच्चा होना इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता, वो पत्थर आपके ऊपर रखा है। हालेलुया। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो, उस पत्थर को हटाओ।
सब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो जाएंगे। जो डॉक्टर ने लिखे हुए रिपोर्ट भले सच्ची है, हालेलुया, मगर आप विश्वास करते हो कि मेरा यीशु जिंदा है, जो असंभव मेरे जीवन में वो संभव हो जाएगा। ऐसे पत्थर तुम हटाओगे तो आपके जीवन में कार्य जरूर होगा। किशोर भाई, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, मेरे लिए तो मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, मगर मेरे यीशु जो पुनरुत्थान हुआ उसके लिए मुश्किल है। तो क्यों पत्थर रखे हैं? निकाल दो पत्थर। अपने आप को कंट्रोल में मत रखना, आपके विश्वास को कंट्रोल में मत रखना। करने दे यीशु को चमत्कार के कार्य। पत्थर को हटा के देखो। हालेलुया। लिखो क्या लिखा है, पढ़ो 39 वापस पढ़ो। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हालेलुया। मार्था ने क्या कहा? जब पत्थर हटाने कहा तो क्या कहा मार्था ने? हे प्रभु, अब उसमें से क्या आती होगी? दुर्गंध। फायदा नहीं करके, फायदा ने पत्थर हटा के। आज कितने लोग ऐसे हैं मार्था जैसे, फायदा नहीं बोल के नहीं होगा। किशोर भाई नहीं होगा, छोड़ दो ना, नहीं होगा। कितने लोग ऐसे बोलते नहीं होगा? चर्च, मेरे और आपके हिस्ट्री में, डिक्शनरी में नहीं होगा ये शब्द आना नहीं चाहिए, होगा ये शब्द आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ना आपकी शक्ति से, ना आपके सामर्थ्य से, ना आपकी ताकत से, मगर परमेश्वर की आत्मा से होगा। हालेलुया, हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? प्रभु रंदू ना, अभी बदबू मारती रहेगी, कुछ फायदा नहीं करके, कुछ फायदा नहीं करके। हालेलुया। अगर अगार उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में हम देखते हैं, मत खोलो, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ते तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर वही बातों को 17वां अध्याय में वापस रिपीट करता है, हे अब्राहम, मैं तुझे एक संतान दूंगा। हालेलुया। जब भी अब्राहम सुनता है, पहले जब सुना उसने स्वीकार किया, ध्यान से सुनना। जब अब्राहम ने सुना कि अब्राहम मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो अब्राहम ने खुशी से स्वीकार कर लिया। पर जब भी 12वां 17वां अध्याय में फिर से परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तब अब्राहम मुंह के बल गिर के हंसना शुरू करता है। वाई? पता है आपको क्यों? जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था 12वां अध्याय में, तब उसकी उम्र थी 75 साल। 12 अध्याय और 17 अध्याय के बीच में कितने अध्याय का फर्क है? कम ऑन, नहीं तो वापस स्कूल में डाल दूंगा आपको। कितने अध्याय का फर्क है? 5 अध्याय पढ़ने में आपको कितना समय लगता है? 10-15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मगर जब परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम को कहा था कि अब्राहम मैं तुझे पुत्र दूंगा, उस समय उसकी उम्र थी 75 साल। और 17 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, उस समय में उसकी उम्र थी 99 ईयर्स। ओ 5 अध्याय 10 मिनट में खत्म करते हो, मगर 12 और 17 अध्याय में 24 साल का फर्क है। तभी अब्राहम कहता है, हंस के गिर गया, बेहोश हो गया, चक्कर आ गई उसकी। को 99 ईयर्स में दादा ने बना तो बाप बनाएगा मेरा खुदा। हंस के मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। मार्था कहती 4 दिन हो गए अब्राहम के लिए 24 साल और मरियम मार्था के लिए 4 दिन का, फिर भी उन्होंने अविश्वास किया। चर्च, खुदा के लिए कितना भी साल क्यों ना हो, कि अभी हो
2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पीढ़ी से आई हुई बीमारी, श्राप जो भी क्यों ना हो, मेरा यीशु पुनः स्थापित करेगा। जो आपने जीवन में नहीं देखा उससे बढ़कर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत सोचना प्रभु यीशु 2024 साल पहले किया, आज भी यीशु जिंदा है, वही काम करेगा, वही काम करता रहेगा। हालेलुया। सिर्फ आप पत्थर को हटाओ, आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम कितना भी कुछ बोलो किशोर भाई, ठीक है, हम लोग रोज बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु चमत्कार का परमेश्वर है। कई लोग ऐसे हैं, मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति आपके समान प्रभु की स्तुति करते करते रास्ते से गुजर रहा था। हालेलुया, स्तुति करेंगे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ऐसे गाना गा के जा रहा था, नाच नाच के गा रहा था। भले स्टोरी सुना होगा, फिर भी मैं सुनाता हूं क्योंकि याद दिलाएगा तो आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। गाना गाते गाते जा रहा था, गाना गाते गाते जा रहा था, तो उसने एक बड़े हाथी को देखा जो एक छोटे से वायर से बंधा हुआ था। ऐसे छोटे से हाइट, यस या नो? हाथी कितना छोटा होता है पता है आपको? हमारे बॉम्बे के हाथी छोटे, कलकत्ता के हाथी बड़े हैं। एक छोटे से वायर से बांधा हुआ था हाथी को। जब उस व्यक्ति ने देखा कि इतने बड़े हाथी को एक पतले से वायर से बांध के रखा है, क्यों? तो हाथी वाले के पास जाके कहते, भैया मुझे बताओ, इतने बड़े जानवर जिसके अंदर हजारों हजारों जानवरों की ताकत है, इतने बड़े प्राणी को एक छोटे से वायर के साथ तुमने बांध के रखा, उसने कभी तोड़ा नहीं? तो हाथी वाला हंस के कहता है, ये हाथी जब छोटा था तब से मैंने उसको पाला, तब से मैंने उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखा था। तभी वो छोटा था, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। उसने तोड़ने की कोशिश की मगर नहीं टूटी। अभी वो हाथी बड़ा हो गया, पर रस्सी बड़ी हुई क्या? रस्सी उतनी ही हुई। हाथी के दिमाग में ये लगा है, जब मैं छोटा था तभी रस्सी टूटी नहीं, अब बड़ा हो गया क्यों टूटेगी? ऐसे आज मसीह लोग हैं। यीशु क्रूस के ऊपर मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, बस प्रभु खुशी रखना। बस जिनका यीशु क्रूस के ऊपर गया वो लोग ऐसे रहेंगे, पर जिसका यीशु मुर्दों में से जी उठा वो जीवन से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु कब्र में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक जगह में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमारे बीच में इसलिए उपस्थित रहता है कि वो आपके जीवन में कार्य करे, चमत्कार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कब्र से बाहर आया आपके लिए और मेरे लिए। देखो, विश्वास करो। और बाइबल में लिखा है, जो मैंने चिन्ह चमत्कार किए उससे भी बढ़कर जो कोई विश्वास करेगा वो भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था कहती, प्रभु उसको मारे 4 दिन हो गए, दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु कार्य करना चाहता है, प्रभु यीशु चमत्कार करना चाहता है और आप उसको रोकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत रोको यीशु को, वो बोलने वाला नहीं, वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सरकार का काम है बोलते करते नहीं, मेरा खुदा का काम है बोलना और करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 43-44 में क्या लिखा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि कब्र के पत्थर को क्या करो? हटाओ। कितने लोग हटाया? कितने लोग हटाएंगे आज? कितने लोग हटाएंगे? जो हटाएगा उसके लिए आशीष बाहर निकलेगी आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। जब पत्थर को हटाया, यीशु ने पुकारा, हे लाजर क्या कर? क्यों मालूम है बाहर आया? क्योंकि जब लाजर मरा, अपने भाई को क्या कहा, अपने साथियों को क्या कहा?
लाजरस मरा नहीं, क्या गया? सो गया। हम क्या करेंगे उसको? डोंट कभी भी नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना। हालेलुया। हम लोग खुद डॉक्टर है, हाँ या ना? पेट में दर्द होता है, 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा दर्द हो जाएगा, खुद हाथ लगाओगे, शायद अपेंडिक्स हो गया, शायद स्टोन हो गया। हाथ लगाने से पता चला, हाँ या ना? हाँ या ना? प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर कौन है? आप खुद हो। पॉजिटिव बातें करना हमारा काम है, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव बात करो। यीशु ने कहा हमारा भाई लाजरस सोया है, हम जाएंगे उसको जगाएंगे। वो सोच के आया और यीशु ने पुकारा ऊंची आवाजों में, हे लाजरस कम आउट। लाजरस, दूसरा डुप्लीकेट लाजरस बाहर निकला। कम ऑन, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। डुप्लीकेट लाजरस बाहर निकला कर रखा था। उधर पिक्चर में रखते ना, हीरो दूर से भी उड़ी मारता है, कोई डमी उड़ी मारता है और यहां से हीरो निकलता है। ऐसे है। मेरा यीशु हीरो नहीं, वो हीरो का भी हीरो है। वो रियल काम करता, डुप्लीकेट काम नहीं करता। वही लाजरस जो 4 दिन पहले बीमार था, जो मर गया, वही लाजरस बाहर निकला। चर्च, अगर आपका यीशु जिंदा है तो आपके लाइफ में पुनरुत्थान का कार्य होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके घुटने अगर घिस गए हैं, आपके घुटने खराब हो गए, अगर इस पुनरुत्थान के दिन आप विश्वास करोगे, खुदा आपको नई वाटी डालेगा, स्टील की, पित्तल की, सोने की वाटी फिट करेगा। जैसे घोड़े के पैरों में वो हॉर्स शू ना, जैसे नाल, जैसे लोखंड के जूते डालते ना, कट 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 कट, ऐसे डालेगा खुदा आपके जीवन में। रिक्शा और बस पकड़ने की जरूरत नहीं आपको। हालेलुया। अगर आपका जीवन आकर यीशु पुनरुत्थान का यीशु है तो आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, टीबी हो, कैंसर हो, HIV हो, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, खुदा आपको नई आंखें दे देगा। आपके शरीर में पुनरुत्थान का काम करेगा। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट अगर कमजोर हो गया, खुदा नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी उम्र हो गई है, आज खुदा आपको जवान बना देगा। आपके बाल निकल गए, खुदा नए बाल देगा। हालेलुया। इट इज अ रिजरेक्शन। मेरा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, हो गया 15-20 दिन हो गया। कैप लगा था, दांत निकाल दिया। अचानक मुझे दांत, अरे मैं गलती किया, मैं नया दांत के लिए प्रार्थना क्यों नहीं किया, नया दांत आने के लिए। हंसते हो आप, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। इट इज नॉट नेसेसरी बचपन में दांत आना। मेरा यीशु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कर सकता है कि नहीं कर सकता? हालेलुया। मैं बोला खाली फोकर के पैसे डाल दिया यार। प्रार्थना मेरी गलती थी, मैंने प्रार्थना नहीं किया। प्रभु प्रार्थना कर, नया दांत आता था। कभी कभी सोचता है प्रभु पुरानी बातें निकाल दे, पुराने दांत निकाल दे, सब नए दांत डाल देना, क्योंकि 120 साल जीने का है। खाएंगे क्या फिर 120 में? हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं प्रभु यीशु कुछ भी कर सकता है और पुनरुत्थान का परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना विश्वास करते पुनरुत्थान की बात आपके जीवन में होने के लिए? बच्चे नहीं हो रहे, भूल जाओ। आज आपके परमेश्वर जिसको बच्चे नहीं, खुदा उनको नई कोख देगा और आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और इसी साल में गवाही, ये 2 महीने के बाद आपके जीवन में गवाही आएगी, रिपोर्ट में आएगी, आप मां बनने वाले हो। हालेलुया। मेरा खुदा कुछ भी कर सकता है। इधर विश्वास करते हैं। कितने लोगों को प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए कि नहीं? आया ना? बोलो ना हाँ। तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो प्रभु की महिमा आज प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है, सब तैयार है। आज का स्पर्श आपकी जिंदगी बदल देगा। आज का एक स्पर्श, यीशु का आज का एक स्पर्श आपका लाइफ बदल देगा। जो आपके जीवन में खोया वो पुनः स्थापित होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या चर्च आप तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तो जो चीजें आपके शरीर में कमजोर हो गई, सोचो आज खुदा नया फिट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के लोग घर पे जाने के बाद पूछेंगे, अरे सुबह गई थी तो ऐसी नहीं थी, अचानक क्या हो गया, चल अलग दिख रहे हो। बोलना, मेरा यीशु के साथ मैं पुनरुत्थान हो गई। आमीन। एक नाम जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है, जो पुनरुत्थान का कार्य आपके लाइफ में करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, जैसे हम आराधना करते हैं तो जिंदा है। इस सुबह के वक्त में तो हमारे बीच में उपस्थित है। हम एक प्रभु कार्य लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कम ऑन, कम ऑन चर्च। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोले मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। 5 को भी बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोए हुए को पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, सब नाम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। वो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। एक ही नाम जो सबसे ऊंचा नाम, वो नाम सबसे बड़ा नाम है। वो नाम आपके जीवन में जो संभव है वो संभव करेगा, वो संभव करेगा, वो संभव करेगा। चर्च, आज पुनरुत्थान के दिन है। यीशु एक नाम है जो हर बिगड़े हुए काम को बनाएगा। एक नाम है
जो मुर्दों को जिंदा करता है, एक नाम जो अंधों की आंखें खोलता है, एक नाम जो कोढ़ियों को चंगा करता है, एक नाम के द्वारा जो इन बहनों को प्रभु जो बांझ है वो बच्चा गर्भ धारण कर सकती है। ओ एक ही नाम जो दुष्ट गढ़ों को गिरा सकता है, वो एक ही नाम है जो चीजें आपके जीवन में अभी तक नहीं हुई वो चीजें आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। चर्च आज की सुबह यीशु हमारे बीच में मौजूद है, यीशु हमारे बीच में मौजूद है। आपके शरीर में जो चीजें काम नहीं कर रही है, चाहे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आपकी आंखों का तकलीफ है, आपके दांतों का तकलीफ है, आपकी हार्ट की बीमारी है, पेट की बीमारी है, जहां कहीं भी आपके शरीर में तकलीफ है, या जो आपके काम का बिजनेस का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु आज पूरी करेगा। अगर जहां आपके शरीर में दर्द है, जिन बहनों को बच्चे नहीं हैं, वो कई साल हो गए, वो बहन अपने पेट के ऊपर हाथ रखे, जिनके घुटनों में तकलीफ है एक हाथ घुटनों पर रखे, जिनके कमर में दर्द है एक हाथ कमर में रखिएगा। आज पुनरुत्थान का परमेश्वर आपके जीवन में पुनः पूरा कार्य करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाथ स्वर के ऊपर उठाए, यीशु जिंदा है, यीशु हमारे बीच में है, वो आपको स्पर्श करना चाहता है, वो आपको स्पर्श करना चाहता है, वो आपको स्पर्श करना चाहता है, वो आज आपको छुएगा। लॉर्ड प्लीज, देख मैं तुम्हारे बीच में हूं। जीसस हमारे बीच में है इस वक्त। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, मैं 3 गिनूंगा, आपको चिल्लाना यीशु करके। लाजरस को यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर आ। लाजरस बाहर आ गया। आज पुनरुत्थान की दिन आप पुकारे वो यीशु, आपका समय कब्र से बाहर आने का। जो बंधन, जो प्रॉब्लम आपके कब्र के जैसे है, जो कब्र के अंदर आपको पकड़ के रखा है, आज बाहर आ जाओगे, आज बाहर आ जाओगे। चर्च आप तैयार है, चर्च आप तैयार है, चर्च आप तैयार है, चर्च आप तैयार है। आए अपने हाथों को ऊंचा उठाए और जोर से मैं 3 गिनूंगा, आपको पुकारना यीशु करके। जैसे आप पुकारोगे, 2-3 बार पुकारोगे, आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु जिंदा है और आज जिंदा यीशु को पुकार रहे हैं, और जिंदा यीशु के जैसे हम पुकार रहे हैं, ओ आज यीशु का स्पर्श हर एक के ऊपर होने दे, हर एक के ऊपर होने दे। जो तकलीफ परेशानियां हैं वो आज जड़ से खत्म हो जाए। ओ प्रभु तेरा कार्य शुरू हो जाए, ओ प्रभु तेरा कार्य शुरू हो जाए, तेरा कार्य शुरू हो जाए, तेरा कार्य शुरू हो जाए। ग्लोरी हालेलुया। कम ऑन, तैयार हो जाए। मैं 3 गिनूंगा, आपको जोर से पुकारना यीशु करके। ग्लोरी वर्शिप यू। यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से हम यीशु पुकारेंगे, वो कार्य होना शुरू हो जाए, कार्य होना शुरू हो जाए। जो अभी तक नहीं हुआ आज होएगा, आज होएगा, आज होएगा यीशु का नाम से, क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन है। ओ प्रभु तेरा कार्य शुरू हो जाए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपके लिए हो गया है। रिसीव रिसीव रिसीव, स्वीकार करो।
स्वीकार करो। घर जाने से पहले अब जैसे थे वैसे नहीं रहोगे। प्रभु की महिमा प्रकट हो गई है। प्रभु की महिमा प्रकट हो गई। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो गई। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो गई। देखो, आपके साथ में है। वो आपके साथ आना चाहता है। वो आपके साथ में रहना चाहता है। वो आपके साथ में अपना समय बिताना चाहता है। उस मुर्दों में से जी उठे यीशु को छोड़ना नहीं, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ में लेके चलो। आपके भविष्य में, वर्तमान में वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपके नाम को सम्मान देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। ऐ कुछ क्षण हम अपने हाथों को प्रभु के उपस्थिति में खड़ा करें। अपने हाथों को खड़ा करके हम आराधना करेंगे। उसके बाद में सभा को समाप्त करें। जैसे हम आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी वर्शिप यू। हर कठिनाइयों में, हर प्रकार की परेशानियों में वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी शक्ति है। ग्लोरी वर्शिप यू। Worship you, glory. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा
जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और जब मैं थका गिरा, जब मैं थका गिरा और निर्बल, जब मैं थका गिरा, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है। चर्च, मेरा और आपका बल खाना पीना नहीं है, मेरा और आपका बल धन दौलत नहीं है, मेरा और आपका बल यीशु आराम नहीं, मेरा और आपका बल यीशु है। तू मेरा हर कमजोरी में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की परिस्थिति में बल है प्रभु। अपने हाथों को ऊंचा उठा के, तू मेरा बल देने वाला परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ है। उस पुनरुत्थान के परमेश्वर के साथ चले। जब यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, उस पुनरुत्थान के परमेश्वर ने मरे हुए लाजरस को जिंदा किया। आज पुनरुत्थान का परमेश्वर हर दिन हमें बल, शक्ति, सामर्थ, ताकत देगा। प्रभु तू मेरा बल है प्रभु। आज से पुनरुत्थान का परमेश्वर युगान युग हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में है। आज से मेरे और आपके वर्तमान में और भविष्य में असंभव ये शब्द कभी नहीं आएगा। छोड़ दो, नहीं होगा, बेकार है करने से, ये शब्द नहीं आएंगे। सिर्फ आपको कबूल करना है, पुनरुत्थान का परमेश्वर मेरे साथ में है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आए उस पुनरुत्थान के परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दें। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड अपने हाथ स्वर पर उठाए। सिर्फ आपको आमीन बोलना है, सिर्फ आपको आमीन बोलना है, सिर्फ आपको आमीन बोलना है। भविष्यवाणी की प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपको आमीन बोलना है। आज पुनरुत्थान का दिन है। जो चीजें आपके जीवन में नहीं थी वो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर दिखाई है। जो आपके लिए असंभव था वो संभव हो गया। जो दरवाजा आपके लिए बंद थे खुल गए। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, आज मिल गया है। जो
जो भी आपके शरीर में बीमारियां थी वो खत्म हो गई है। जो भी बिजनेस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। काम का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। घर मिलने के लिए प्रार्थना करते घर मिल गया है। गाड़ी मिलने के लिए प्रार्थना करते गाड़ी मिल गई है। बच्चे होने के लिए प्रार्थना करते बच्चे हो गए हैं। जो बाधाएं जो रुकावट आपके जीवन में थी वो खत्म हो गई है। ओ जो आपने सोचा नहीं उससे बढ़कर खुदा ने पुनरुत्थान के परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। आए उस परमेश्वर को ताली बजा के फिर से धन्यवाद है। लॉर्ड योर ग्लोरी, थैंक यू जीसस। एवरीथिंग इज चेंज। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज से आपके जीवन में नई बातें होना शुरू हो जाएगी। जो अभी तक नहीं देखा आज से शुरू हो गई। आए अपने हाथ स्वर कर उठाए। पुनरुत्थान का दिन, कब्र खुल गई, साथ में स्वर्ग बंद था और स्वर्ग भी हमारे लिए खुल गया। प्रभु आज स्वर्ग खुल गया, हमें आशीष चाहिए। आज इस पुनरुत्थान के दिन हर एक तेरे बच्चे तेरे भवन में आए हैं, हर एक आशीष से परिपूर्ण हो जाए। अपने जीवन में प्रभु यहाँ से आए हैं खाली न जाए, परंतु उनके हाथों को आशीषित कर, ताकि आने वाले हफ्तों में ये हाथ जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सफल हो जाए, वो काम प्रभु जी आशीषित हो जाए। और ये हाथ मांगने वाले नहीं, ये हाथ देने वाले बन जाएंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी कमाएंगे प्रभु उसमें 100 गुना आशीष आना दे, ताकि तेरे बच्चे जहां पर भी रहते, जहां पर काम करते हैं वहां पर ऊंचे पद में रहे, एक गवाही बन के रहे। इन हाथों को स्ट्रांग करना, आशीषित करना, मजबूत करना और उन्नति दे, बढ़ोतरी दे, ताकि ये हाथ और लोगों को मदद करे और सहायता करे। हम आपके भवन में आए हैं, आज स्वर्ग से दरवाजे खुल गए हैं। एक बड़ी आशीष को लेकर, एक बड़ी चमत्कार को लेकर, एक बड़ी उन्नति को लेकर हम यहाँ से लौट रहे हैं। और जब संडे आएंगे हर एक के मुंह से गवाही सुनेंगे, हर एक के मुंह से गवाही सुनेंगे। प्रभु तूने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना को ही समाप्त करते हुए जो जो लोग आप अपने घर से आए उन्हें संभल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे एकता प्रेम खुशी में मिलने के लिए सहायता मदद करना। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्ग पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे।